कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। सच्ची मानिएगा। केवल नाश शब्द याद कर लो। 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। पत्नी अनुकूल नहीं, पुत्र प्रतिकूल जा रहा, सारा का सारा कमाया हुआ हमारा धन व्यर्थ जा रहा है। जिनको मैं सुखी करना चाहता था वो दुख के मार्ग में जा रहे। आप सभी को राधे राधे। श्री गुरु जी का आज का ये प्रवचन सभी को जरूर सुनना चाहिए। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने धर्म और अधर्म द्वारा कमाए गए धन के बारे में बताया है और एक गृहस्थ को किसी धाम में कैसे जाना चाहिए और अपने मन को हम किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, इसकी प्रेरणा इस प्रवचन में हम सबको मिलने वाली है। तो ध्यान से सुने इस सुंदर प्रवचन को और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। अब हमको मन पवित्र करना है तो ये अपवित्रता को रोकना होगा हमें। ये जो अपवित्रता चिंतन के द्वारा हम अंदर अपने मन में डालते हैं, भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये मन से शरीर का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, ये मन की अशुद्धि है। आपका मन तब तक अशुद्ध माना जाएगा जब तक वो किसी शरीर का, किसी भोग का, किसी इंद्रियजन संयोग का चिंतन करता है। पवित्र मन में ये चिंतन हो ही नहीं सकता। मन की अपवित्रता हर समय हमको जलाती रहती है और मन की पवित्रता हर समय शीतलता प्रदान करती है और भगवत चरणारविंद की प्रीति निर्मल मन में उदय होती है। निर्मल मन, पवित्र मन। तो हमें भगवत चिंतन करके इसको पवित्र करना है। मन को विषय चिंतन न होने पावे, शरीर चिंतन, शरीर संबंधी चिंतन, ये छोड़ना होगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने प्राण प्यारे युगल सरकार का नाम रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इन्हीं का चिंतन हो तो मन शुद्ध हो जाता है। जो उपासक वाणी से लीला गायन करता है, नाम जप करता है, नाम गायन करता है, भक्तों के चरित्रों का गायन करता है और मधुर भाषण करता है, वाणी में कर्कशता, परुखता, असत्यता, ये वाणी की अपवित्रता है। संसार की वार्ता, भोगों की वार्ता, नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, ये वाणी की अपवित्रता है। भगवान नाम जप, मंत्र जप, नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन, संतों के चरित्रों का गायन, ये या प्रभु के विषय में परस्पर चर्चा, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीजों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहां फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहां हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल, उनके निजजन, उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थजन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज न ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें और यहाँ कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहाँ रह नहीं रहे हैं, 2-4-10 दिन के लिए आए, तो बहुत सावधान। यहाँ ऐसी धारणा न करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहाँ ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहाँ का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा।
क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं, 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से। ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा। खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ। अगर आपके पास 10-5 रुपए ही है, दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा। ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो। गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए। और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्ट पूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर, या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं, ये अमोघ हो जाए। इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहाँ मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, धाम है। अधर्म के द्वारा कोई शांति से रह पाता है? नाश, केवल नाश। सच्ची मानिएगा, केवल नाश। शब्द याद कर लो। 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। ये मत समझो कि 1 लाख और 100 हो गए। नहीं, 100 आया है ना तो तुम्हें 100 करके जाएगा, तुम्हें श्मशान बना देगा। पहले के लोग डरते थे, हमने गांव में देखा है, जैसे भूल से उनके पास 10 रुपया गिनती में ज्यादा आ गए, वो कहते थे पानी तभी पिएंगे जब 10 वापस करे आएंगे। उनके पास जाते हो, राम राम भैया, ये तुम्हारे 10 रुपया ज्यादा गिनती में आ गए। वो ईमान के कारण नहीं, उनको पता है अधर्म का 10 है, हमारे ऊपर कोई न कोई बवाल खड़ा कर देगा। और आज अपने लोगों की बुद्धि ऐसी मलिन होती जा रही कि चाहे जैसे रुपए आवे, आना चाहिए तो आएगा, तो पर लेके जाएगा पूरे परिवार को अशांत। किसी को भी अधर्म के पैसे से सुख नहीं मिलता, अच्छे से समझ लो। अधर्म बड़ा ही कड़वा है, वो किसी को भी गिरा सकता है। पर आजकल अपने लोग केवल धन पर लक्ष्य रखने वाले, हमें समझते हैं कि जैसे भी धन आ जाए बस हम सुखी हो जाएंगे। पर भूल है, जो आपके पास धर्म का नमक रोटी हो और खाओ तो देखो परिवार स्वस्थ रहेगा, आप शांत रहोगे, आपके हृदय में ऐसा एक बल रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म स्वयं आपकी रक्षा कर लेगा। एक बल रहेगा। धर्मात्मा पुरुष के पास एक धर्म का बल होता है, और अधर्मी बलहीन होता है, बाहर का वो नाटक बल का करता है, वो घमंड दिखाता है लेकिन आंतरिक बलहीन होता है। आप सच्ची समझ लो, आप अगर किसी से भी थोड़ी भी बेईमानी करेंगे तो वो बेईमानी आपको अपने ही परिवार में चुभने वाला काम पैदा कर देगी। देख लेना, पुत्र अगर सही मार्ग से चलता है तो पिता का हृदय शीतल होता है। अधर्म की कमाई की तो पहले वही बुद्धि बिगाड़ी जाएगी जिनको देखकर आप जलो, जिनके मुंह में आपने अधर्म किया वही तुम्हें ऐसा दुख देंगे कि तुम्हें एक ही उपाय केवल दिखाई देगा कि बस मृत्यु ही सही उपाय है। अब क्या करें? पत्नी अनुकूल नहीं, पुत्र प्रतिकूल जा रहा है, सारा का सारा कमाया हुआ हमारा धन व्यर्थ जा रहा है। जिनको मैं सुखी करना चाहता था वो दुख के मार्ग में जा रहे। अधर्म कभी किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। धर्मात्मा पुरुष का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 5 थे, 5 के 5 सुरक्षित रहे, और वो कितने थे 100, सांप के सांप मरे, सबका सब। अधर्म का नाश निश्चित है। थोड़े दिन के लिए फूल जाओ, थोड़े दिन के लिए फूल लो, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए हानिकारक होगा। पवित्र अन्न जो अपनी मेहनत की कमाई का, वो आपको भजन कराएगा। बेईमानी, बेविचार, हिंसा, चोरी, द्वेष, इससे आप कितना कमा लो, आपके पुत्रों में ही ऐसा झगड़ा पैदा हो जाएगा कि तुम भोजन पा करके भी अशांति से जलते रहोगे। एसी में बैठोगे, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। और अगर आप धर्म से चलोगे तो माना कि आपके घर में सही कपड़े नहीं, एसी नहीं, पंखा, आप बिना पंखा के भी सो जाओगे, क्योंकि हृदय में शांति है, चैन है। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। अवश्य ही इस प्रवचन को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। आप चाहें तो अपना अनुभव हमारे परिवार के साथ बांट सकते हैं, और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचनों के साथ इसी तरह मिलते रहें, प्रभु से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।